कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यदि आप भी अपने घर, अपने हृदय रूपी आंगन में भगवान को बुलाना चाहते हो, बिठाना चाहते हो, तो अपने घर की आंगन की सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। सफाई करनी है तो महाराज अपने हृदय रूपी आंगन की करो, क्योंकि भगवान ने हमारे सबके रहने के लिए तो महाराज बनाया है संसार, और स्वयं का घर हमारा हृदय है। भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। माधव ने कहा कि काकी हमें ऐसे ही लेकर के घूमोगी या कहीं पर बिठाओगी? काकी ने कहा कि हाँ हाँ माधव आइए ना। लेकर के गई महाराज, बैठने के लिए कुछ नहीं मिला। इधर उधर देखा, महाराज एक पीड़ा मिला, उसको लेके आई और उसको भी ला करके उल्टा डाल दिया, जेवरी नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर। भगवान से कहा बैठो माधव। भगवान बैठे। भगवान ने कहा कि देखो भैया, मेरी काकी कितनी सुंदर है, और वैसे भी ऐसे बैठकर हाथ टेकने की आदत थी, तो देखो मेरी काकी ने पहले से ही व्यवस्था बनाई रखी है। ऐसे बैठकर के ऐसे हाथ टेकने की आदत थी। अब तो महाराज माधव बैठे, काकी भी बैठ गई, और बैठ करके महाराज एक टक होकर के माधव को निहारने लगी हैं, देखने लगी हैं। भगवान कहते हैं कि काकी हमें ऐसे बिठा करके रखोगी या कुछ खिलाओगी भी? काकी ने कहा कि हाँ माधव। अब काकी खड़ी होकर के कदली के वृक्ष के पास गई और महाराज केला के फल तोड़ के लेके आई, और जैसी लाई आकर के माधव के पास बैठ गई। अब तो महाराज काकी कहती है कि माधव आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊं? भगवान ने कहा कि काकी की भक्ति कुछ ज्यादा ही है। भगवान ने कहा कि ठीक है काकी, आप खिलाना चाहती हो तो खिलाओ। अब काकी ने क्या किया कि यानी केला को उठाती है और छीलती है, और गूदा को एक तरफ फेंकती है, और छिलका ले करके बोलती है कि लो माधव खाओ। भगवान ने लिया और महाराज ले करके खा गए। अब काकी ऐसा ही करती है, यानी केला उठाती है, छीलती है, गूदा को एक तरफ फेंकती है, और छिलका ले करके कहती है कि लो माधव खाओ। और भगवान भी बड़े ही प्रेम से खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, क्योंकि माधव तो महाराज भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान तो कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो बजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। माधव महाराज प्रेम में आकर के गूदे को त्याग करके और छिलका पाते जा रहे हैं। ये क्या है महाराज? भक्ति ही तो है। भक्ति के कारण माधव ने छिलका खाया है। थोड़ी देर बाद विदुर काका जी आए। जैसे ही विदुर काका जी आए, उन्होंने देखा कि महाराज भक्त भगवान एक दूसरे में खोए हैं। अब ऐसे करके हाथ चलाया, कोई हलचल नहीं हुई। अब एकदम से कहा रे पागल, अपनी ओर तो देख। काकी ने कहा कि हाँ मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है, याद ही नहीं है, और खड़ी हुई होकर के अंदर गई। अब महाराज विदुर काका आए और माधव के पास बैठ गए, भगवान के पास बैठ गए, और देखा महाराज एक तरफ गूदे का ढेर है और छिलका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। काका ने पूछा माधव गूदे का ढेर है, छिलका कहाँ गया? भगवान ने कहा कि काका गलती हो गई। कहा कि जहां पर गूदे को जाना था उस स्थान पर छिलका चला गया। अब काका जी सब कुछ समझ गए कि सब कुछ गड़बड़ हो गया।
अब काका कहते हैं कि देखो मुझे तो पहले से ही पता था कि ये पागल आपका स्वाद अवश्य खराब कर देगी। और देखो वही हुआ, जो पहले से मैंने सोचा था वही हुआ। अरे इस पागल ने तो आपका सारा स्वाद खराब करके रख दिया। अब तो महाराज विदुर काका बैठे और कहते हैं कि माधव अब मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊं। अब भगवान बड़ी जोर से मुस्कुराए, बोले अच्छा तो काका अब अपनी चतुराई चलाएंगे। माधव ने कहा कि ठीक है आप भी खिलाओ, देखते हैं आपका प्रेम कितना है हमारे प्रति। अब तो महाराज विदुर काका जी ने गूदा उठाया और साफ करके भगवान को दिया, कहा कि लो माधव अब खाओ। भगवान ने लिया और खाते जा रहे हैं। विदुर काका माधव को गूदा दे करके पूछते हैं कि माधव आप बताओ स्वाद कैसा आ रहा है। अरे आप बताओ। अरे वो पहले तो पागल ने पूरा आपका स्वाद खराब करके रख दिया, अब बताओ स्वाद कैसा आ रहा है। माधव ने कहा कि काका कुछ सांची सांची बतावे या कुछ ऐसे वैसे। बोले नहीं बिल्कुल साफ साफ बताओ स्वाद आ रहा है कि नहीं। भगवान कहते हैं कि काका